Good morning, students. My name is Mohit Saxena. My subject is Computer Application, Code 165. And today my topic is Memory from the Unit 1. This is the second topic of Unit 1. I will complete this topic, Memory, in 2 videos. In this video, I will explain only 3 things: that what is primary memory, and what is RAM, and what is ROM. And in my next video, I will explain that what is secondary memory and its type, like CD, DVD, hard disk. So in next video, I will explain secondary memory, and in this video, I will explain what is primary memory and RAM and ROM. So now I am starting with primary memory. That what is primary memory? So I am starting this with the definition. Primary memory is a computer memory that is accessed directly by the CPU. जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी भी कही जाती है. That is accessed directly by the CPU. जो आपके जो CPU के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो हमेशा अपने वर्क के लिए सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस करता है. प्राइमरी मेमोरी मीन्स आपकी ये जो रैम है और ये जो रोम है. तो जब भी आपके सीपीयू को, आपके प्रोसेसर को किसी भी कैलकुलेशन के जो आउटपुट निकल कर आया है, अगर उसे स्टोर करना है या फिर उस आउटपुट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपका जो प्रोसेसर है वो हमेशा सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस करता है. इसलिए इस मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी भी कहा जाता है. दिस मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ये एक फिजिकल डिवाइस है. फिजिकल डिवाइस मीन्स दैट कैन बी टच्ड बाय यू, जिसे आप छू सकते हैं. और ये जो फिजिकल मेमोरी होती है, ये जो फिजिकल डिवाइस है, ये आपके डेटा को स्टोर भी करती है. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, internal memory, inbuilt memory, temporary memory, volatile memory. I will explain these names one by one. So now I am starting that what is main memory. Why primary memory is also known as main memory. Actually, suppose that if RAM is not present in your computer, then your computer will not work. And suppose ROM is not present in your computer, then also your computer will not work. यानी कि ये जो 2 मेमोरीज हैं, रैम और रोम, ये बहुत ही ज्यादा मेन मेमोरी है आपके कंप्यूटर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी है आपके कंप्यूटर के लिए. इसीलिए इन दोनों मेमोरीज को प्राइमरी मेमोरी के अलावा मेन मेमोरी भी कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट है आपका इंटरनल मेमोरी एंड इनबिल्ट मेमोरी. Actually, both these memories, RAM and ROM, are placed inside the CPU. That's why these memories is known as internal memory or inbuilt memory. Now the next point is volatile memory or temporary memory. Actually, volatile memory is that memory whose data lost when the power goes off. वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसका डेटा लॉस्ट हो जाता है जैसे ही उसमें पावर ऑफ हो जाती है, या फिर आप सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो उसमें जो डेटा स्टोर है वो लॉस्ट हो जाता है. अब जब डेटा लॉस्ट हो गया, यानी कि ये जो मेमोरीज हैं डेटा को टेम्परेरी तौर पर होल्ड करती हैं, इसीलिए इन मेमोरीज को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है. But the main line is that RAM is volatile and ROM is non-volatile. अब ऐसा क्यों है ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, क्यों RAM को वोलेटाइल रखा गया है और ROM को नॉन वोलेटाइल रखा गया है. लेकिन RAM एंड ROM दोनों ही मेन मेमोरीज कही जाती हैं. Okay, now I will discuss that what is RAM
And what is ROM? The full form of RAM is random access memory, and the full form of ROM is read-only memory. RAM is volatile in nature. It means that data lost when the power goes off. And ROM is non-volatile in nature. It means that data remains even the power goes off. अब इसमें ऐसा डिफरेंस क्यों है? रैम को वोलेटाइल क्यों रखा गया और रोम को नॉन वोलेटाइल क्यों रखा गया, इसको समझते हैं। जस्ट सपोज कीजिए कि हमने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए दिया, सपोज 5 into 4, इसका जो आउटपुट आएगा वो निकल कर आएगा आपको 20। तो ये जो 20 है वो कहाँ पर स्टोर होगा? वो आपका स्टोर होता है आपकी टेम्परेरी मेमोरी में, जो कि है रैम। रैम में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब सपोज कीजिए इसी तरीके के बहुत सारे हमने कैलकुलेशंस कंप्यूटर से कराए हैं और उनके जो आउटपुट आते जा रहे हैं वो सारे के सारे रैम में स्टोर हो चुके हैं और रैम फुल हो चुकी है। ठीक, अब हमने सिस्टम को शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद जब हमने दोबारा सिस्टम को ऑन किया तो रैम तो वोलेटाइल है, यानी कि जब हमने सिस्टम को शट डाउन किया होगा तो उसका डेटा लॉस्ट हो गया होगा, और जब हमने दोबारा सिस्टम को ऑन किया है तो उस रैम दोबारा से खाली हो चुकी है पूरी। यानी कि अब दोबारा जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उन कैलकुलेशंस का रिजल्ट दोबारा से रैम में स्टोर हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर रैम को हम नॉन वोलेटाइल रखते तो क्या होता कि जब हमने पिछली बार सिस्टम को शट डाउन किया था और दोबारा ऑन किया तो जो पिछला डेटा था वो अभी भी रैम के अंदर है और रैम ऑलरेडी फुल है। तो अब जो सीपीयू प्रोसेस करेगा उस डेटा को हम कहाँ पर होल्ड करेंगे? तो इसीलिए रैम को वोलेटाइल रखा गया है। अब बात आती है रोम की, कि रोम को नॉन वोलेटाइल क्यों रखा गया है। देखिए जब हम बटन को, सीपीयू के बटन को प्रेस करते हैं तो बटन को प्रेस करने के बाद सबसे पहले जो एक्टिवेट होती है वो रोम है। रोम एक्टिवेट होती है। और रोम क्या है? रोम एक मेमोरी है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं और ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करते हैं। अगर ये रोम के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तो आपका सीपीयू कभी बूट ही नहीं करेगा, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा, आपके सामने विंडो कभी ओपन होकर आएगी ही नहीं। तो जैसे ही हम सीपीयू के बटन को प्रेस करते हैं, उस बटन को प्रेस करते के साथ ही रोम एक्टिवेट होती है और रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो 1 by 1 सिक्वेंशियली आपके रीड होने चालू हो जाते हैं और आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर रोम को हम वोलेटाइल रखते तो क्या होता कि जब भी हम सिस्टम को शट डाउन करते उस टाइम पर जो रोम के अंदर के इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाते, और जब हम दोबारा सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करते तो सीपीयू के बटन को प्रेस करने के बाद भी जो आपकी रोम है वो एक्टिवेट ही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे लॉस्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए रोम को रखा गया है नॉन वोलेटाइल और रैम को रखा गया है वोलेटाइल। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम डेटा कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर। देखिए रैम के नाम से ही पता चलता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। अब ये रैंडमली वर्ड क्या है? सपोज कीजिए आई एम टेकिंग ए ओरल टेस्ट इन योर क्लास एंड आई एम कॉलिंग एनी स्टूडेंट टू गिव द ओरल टेस्ट। यानी कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि क्लास में और मैंने किसी भी बच्चे को बुलाया अपने पास और मैं उसका ओरल टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसा टेस्ट है? ये है रैंडम टेस्ट, यानी मैं किसी भी स्टूडेंट से को बुलाकर उसका ओरल टेस्ट ले रहा हूँ। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मैं आपकी क्लास में रोल नंबर वाइज आपका ओरल टेस्ट ले रहा हूँ तो ये टेस्ट कैसा होगा? सीक्वेंशियल। सो रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। Data can be accessed randomly at any time in any order. रैम में से कहीं भी से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है और कहीं भी डेटा को राइट किया जा सकता है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम में जो इंस्ट्रक्शन पहले आया है वो पहले ही चलेगा और जो सेकंड नंबर पर है इंस्ट्रक्शन वो सेकंड नंबर पर ही चलेगा, जो थर्ड नंबर पर है इंस्ट्रक्शन वो थर्ड नंबर पर ही चलेगा।
ROM is a sequential memory and RAM is a random access memory. Now third point, it allows reading and writing. RAM में आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं. बट इन ROM it only allows you reading. ROM के अंदर सिर्फ आप डेटा को रीड ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंपनी इसमें वन टाइम ही राइट करती है, क्योंकि इसके अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके मतलब के होते ही नहीं है. वो सिर्फ CPU ही यूज करता है जब उसको सिस्टम को बूट करना होता है. तो इसीलिए आपका जो ROM है उसमें डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है, लेकिन रैम के अंदर का जो डेटा है उसे रीड और राइट दोनों चीजें की जा सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेंट्स कैन बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड. कॉमन सी बात है, जब हम रैम के अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, तो कॉमन सी बात है कि उसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो चेंज होंगे, ऑल्टर किए जा सकते हैं. लेकिन ROM जो होती है वो सिर्फ रीड होती है, इसलिए उसको सिर्फ वन टाइम ही राइट किया जाता है जब कंपनी उस ROM को जनरेट करती है. सिर्फ उसी टाइम पर उसके अंदर बूट प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को राइट किया जाता है. बाद में जब वो सिस्टम आप परचेज कर लेते हैं उसके बाद बस वो आप रीड ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज फास्टर देन ROM. रैम जो होती है फास्ट है ROM से. कॉमन सी बात है, रैम जो होती है वो बार बार फ्री हो जाती है, यानी कि उसके अंदर का जो डेटा है वो कम हो जाता है. अब जब डेटा ही कम है तो उसमें किसी भी चीज को सर्च करने में बहुत कम टाइम लगने वाला है, इसलिए वो फास्ट है. लेकिन ROM जो होती है, ROM के अंदर वन टाइम डेटा राइट करा जाता है, यानी कि उसके अंदर डेटा काफी होता है. ROM के अंदर पहले से ही डेटा काफी होता है, तो इसीलिए उसमें किसी भी चीज को सर्च करने में CPU को ज्यादा वक्त लगता है. जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां पर किसी एक को ढूंढना काफी हार्ड है, लेकिन जहां पर काफी कम लोग हैं वहां पर किसी को सर्च करने में बहुत कम वक्त लगता है. इसीलिए रैम जो है वो आपकी फास्ट होती है कंपेयर टू ROM. सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही. In my next video, I will discuss that what is secondary memory and its type. Now in homework, I am giving these three questions like primary memory and what is RAM and what is ROM in homework. You should learn these questions and then write these questions in your computer notebook. So tomorrow again I will come to meet you on this time. Till then, take care. Goodbye.